मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, क्या यार, फिर ट्रक वाले ने पैसे नहीं लिए। मतलब अभी उनके कार्ड की भी शायद लिमिट होती है, तो उसने 30 लीटर्स डीजल फ्री दे दिया। तो फाइनली ईरान वाले साइड से क्लियरेंस मिल गई है हमें। उनका सिस्टम हैंग हो गया था तो 10-15 मिनट वेट कराया, लेकिन ऐसे वो लोग बड़े हिंदुस्तान को सुन के बहुत खुश होते हैं सब लोग। ये सामने आ चुका है टर्की का टर्मिनल। लेट्स लुक एट दिस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो फाइनली एक और नया दिन शुरू हो गया है ईरान में। आज तेहरान में हमारा दूसरा दिन है। आई एम गोइंग फॉर अ क्विक ब्रेकफास्ट और उसके बाद आज इंडियन एम्बेसी में जाने का प्लान है। द एम्बेसडर हिमसेल्फ हैज़ इनवाइटेड अस एंड इट वुड बी सो नाइस टू मीट हिम एंड एक्सपैंड आवर कॉज ऑफ हियरिंग अवेयरनेस। सो इस व्लॉग में मैं दिल्ली टू लंदन रोड एक्सपेडिशन कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं हियरिंग अवेयरनेस को प्रमोट करते हुए हियरिंग को के बारे में अवेयरनेस फैला रहा हूँ। तो टुडे वी हैव अ मीटिंग विथ हिम एंड स्टे ट्यून्ड। तो मैं आज दिन भर की जर्नी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में वी ऑल्सो हैव टू मूव टू तबरीज़ टुडे। तो तेहरान से तबरीज़ करीब 700-750 किलोमीटर है, बट इट इज़ रफली एन 8 आवर ड्राइव, 7 to 8 आवर ड्राइव। गाड़ियाँ ईरान में बहुत तेज़ चलती हैं। सो ऑन दी हाईवे इवन इफ़ आई एम ड्राइविंग एट 130-140 किलोमीटर्स पर आवर, तब भी लोग मुझे ओवरटेक कर रहे होते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी को स्पेशली मतलब 130-140 में भी हमें मिडिल लेन में चलना होता है, बिकॉज़ कोई ना कोई ओवरटेक कर रहा होता है। सो दैट मीन्स कि ये 750 किलोमीटर की जर्नी आराम से 7 से 8 घंटे में कवर हो जाएगी। एंड बट अभी तक जिस रोड पे हम आए हैं वो रोड्स काफ़ी अच्छी थी, हाईवेज़ थे, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज थे। बट अभी लोग बता रहे हैं कि तबरीज़ का जो रास्ता है वो उतना अच्छा नहीं है। सो लेट्स सी। आइए आपको ब्रेकफास्ट भी दिखाता हूँ यहाँ का कि क्या क्या चीज़ें हैं। नॉर्मली अभी तक तो ईरान में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन इस होटल में तेहरान में आने के बाद में हमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ब्रेकफास्ट वगैरह के मेन्यू में मिल रही हैं, जिसमें हमारे खाने लायक कुछ चीज़ें हैं। सो दिस इज़ दी कॉर्नफ्लेक्स। ये कुछ केक वगैरह है और बन्स। ये एक स्वीट डिश है यहाँ की, बामिए। सो नींबू बहुत खाते हैं यहाँ के लोग, मैंने देखा है। नींबू अलग से भी लोग लेके खाते हैं। और ब्रेड के साथ खाने के लिए हनी, जैम। ये हलवा इनकी एक मिठाई है, हलवा शेकरी। थोड़ा सा हमारा जैसे काजू कतली जो होता है मिठाई उसकी तरह है। और डेट तो यहाँ पे हर जगह ही अवेलेबल होता है, सारे ब्रेकफास्ट में डेट्स ज़रूर होता है। वी हैव सम वेजिटेबल लाइक ऑप्शन। ये कुछ वेजिटेबल है बैगन का, ये सोयाबीन लग रहा है, और ये दाल है यहाँ पे, और बॉइल्ड एग है, ब्रेड्स। ये देखने में वेज लग रहा है, बट ये है कोई नॉन वेज आइटम। इसमें चिकन डालते हैं ये लोग। फाइनली एक नया माइक लेके आया हूँ। कल मेरा DJI का माइक जो है ये कहीं गिर गया और खो गया, और ये नया बोया का माइक यहाँ मैंने लिया है, और इस बोया के माइक की साउंड चेक कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं। यह है ईरान की ऑयल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और ये पूरा प्लांट है उनका, यहाँ पे रिफाइन करते हैं शायद। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया व्यू है पूरा चारों तरफ। अच्छी बात यह है कि यहाँ बीच में प्लेन्स हैं जहाँ पे हाईवे है,
और साइड साइड में पूरे रास्ते हिल्स हैं, 100 200 300 किलोमीटर। तो इस तरह की जो सीनरी है ना वो बहुत कम दिखती है और इसी वजह से सुंदर लगती है। और स्पेशली अभी तो एकदम एक तरफ सूरज ढल रहा है, एक तरफ हिल्स हैं और बीच में हम लोग हाईवे पे चले जा रहे हैं। और हाईवे इतना अच्छा है कि सारे लोग 125 150 की स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, तो एकदम तेज से सब लोग जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है, वेरी नाइस। वाओ, क्या दिन रहा आज, क्या अमेजिंग दिन था। सो वी वर इन्वाइटेड बाय द एम्बेसडर ऑफ इंडिया जो यहाँ ईरान में पोस्टेड है, तेहरान में। तो उन्होंने हमें एम्बेसी में इनवाइट किया था, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, हियरिंग अवेयरनेस को लेके, हमारी कंट्री में क्या है, ईरान में क्या है। ईरान के कुछ डॉक्टर्स वगैरह से उन्होंने कनेक्ट करवाया जो यहाँ के हियरिंग के जो डॉक्टर्स हैं, तो उनसे बातचीत हुई। तो बहुत ही अमेजिंग डे था आज का। बहुत सारे लोग, एम्बेसी के लोग आए बाहर हमारे साथ, कार वार पे फ़ोटो खिंचाए। उन्होंने अपना नंबर दिया कि ईरान में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दे वर सो काइंड एंड दे वर सो हेल्पफुल। बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली आज जो इंडियन एम्बेसी है यहाँ, उसमें हिंदी दिवस मनाया जा रहा था। तो यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय है ईरान में, वहाँ के कुछ बच्चे आए हुए थे, प्लस जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं वो लोग भी आपस में कुछ प्रेजेंट वगैरह कर रहे थे। और उस ऑक्यूपेंसी के बावजूद, आज संडे होने के बावजूद, जो एम्बेसडर थे उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला एंड दे गिव अस टाइम एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट। तो इट वाज अमेजिंग। और उसके बाद में होटल वालों के पास हम गए, हमने ऑलरेडी सुबह चेकआउट कर दिया था, फिर भी यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। हम दोबारा होटल पे गए क्योंकि हमें चेंज वेंज करना था, क्योंकि जो तबरीज़ जाना है उसके लिए जर्नी 7-8 घंटे की ड्राइव है। इट इज़ 700 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, तो 8 घंटे की ड्राइव है। तो होटल वालों ने भी हमें बिना पैसों के दोबारा 1 घंटे के लिए कमरा दे दिया ताकि हम चेंज वेंज कर सकें और फ्रेश हो सकें दोबारा से। अफसोस एक ही चीज़ का था कि कल मेरा जो DJI का माइक था वो माइक गिर गया कहीं पे, या किसी ने निकाल लिया, आई डोंट नो। जिस एरिया में कल हम गए थे ईरान में, तेहरान में, वो बहुत ही बिजी एरिया था। मतलब एक ही स्ट्रीट पे हज़ारों लोग चल रहे थे, जैसे अपने यहाँ सरोजनी नगर या चांदनी चौक का एरिया है, उस तरह का कोई उनका मार्केट था। तो उसका मुझे बहुत दुख है। मैंने अभी नया ख़रीदा था और 5-7 दिन मैंने मुश्किल से यूज़ किया था और उसका मेन पार्ट ही गुम हो गया, जिसकी वजह से अब मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे कोई दूसरा DJI वगैरह का माइक तो नहीं अवेलेबल था, बट हाँ मुझे बोया का एक माइक मिल गया है जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वायरलेस माइक। तो आई होप ये मेरा काम कर दे और देखता हूँ, शायद कुछ फ्रेंड्स वगैरह आने वाले हैं मेरे इंडिया से, यूरोप में, जो मुझे मिलेंगे वहाँ पे, तो उनसे दोबारा से एक माइक इंडिया से मंगाने की कोशिश करूँगा। और फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं तबरीज़ की तरफ। लंच वगैरह हो गया है, पिज़्ज़ा खा लिया यहाँ पे। 350 रुपये में हमने पिज़्ज़ा खाया, 2 कॉफ़ी पी, एक आइसक्रीम खाया, एक जूस पिया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ, मतलब इंडियन करेंसी में 350 रुपये में हो गया। ईरानियन करेंसी की बात करें तो करीब 20 लाख रियाल में हो गया वो सारा काम। तो ईरान इज़ वेरी इकोनॉमिकल, विच इज़ गुड। और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम जहाँ पे तबरीज़ में रुकने वाले हैं वो एक बहुत ही यूनिक होटल है। उसके बारे में हमने बहुत सुना है, यहाँ के लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की है। तो उस होटल की खासियत क्या है कि वो एक पहाड़ को काट के पूरा होटल बना हुआ है। इसका मतलब जो उसके कमरे हैं वो भी हिल्स को काट के बने हुए हैं। उसका जो पूल है, स्विमिंग पूल है, वो भी हिल्स को काट के ही बना हुआ है। कोई भी स्ट्रक्चर अलग से वहाँ पे नहीं बनाया गया है। सो मच सो कि जो बेड या सोफ़ा बना हुआ है वो भी रॉक्स का और माउंटेन्स को काट के ही बना हुआ है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टे एट दैट प्लेस। और कहते हैं कि जो वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह में पानी आता है वो भी नेचुरल हिल्स का पानी आता है। तो पूरी ही चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। उस स्विमिंग पूल के पानी में नहाने के बहुत फ़ायदे हैं। ऐसा बता रहे हैं लोग कि कई बीमारियां होती हैं जो नेचुरल वाटर से, मिनरल वाला पानी होता है, तो उससे स्किन डिजीज़ या अगर स्टोन वगैरह है तो उन सब चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए अब चल चुके हैं तबरीज़ की तरफ। करीब 5-5.5 घंटे का रास्ता और है, 500 किलोमीटर के आसपास। तो रात को 11 बजे, 11:30 बजे तबरीज़ पहुंचूंगा और आज होटल में रुक के कल सुबह तबरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे।
रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हुई और अगेन मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि जो ईरान के लोग हैं वो इतने वार्म और इतने वेलकमिंग हैं कि आपको मतलब लगता ही नहीं है कि आप कहीं बाहर हो। वो आपको अपने घर पे बुलाते हैं। अभी भी जितने भी लोग मिले वो सब लोग आपको घर पे इनवाइट कर रहे थे। किसी ने आइसक्रीम ख़रीदी थी तो वो हमारे लिए आइसक्रीम लेके आ गया और साथ में लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पिक्चर्स खिंचा रहे हैं और वो भी कहते हैं कि उनको इंडिया आने का बहुत मन है। तो आई एम श्योर जो ईरान के जो लोग हैं वो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूएस और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। यूएस ने सैंक्शन वगैरह लगा रखा है जिसकी वजह से इनका बिज़नेस उतना का जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। मेनली चाइना के साथ ये लोग बिज़नेस करते हैं, बहुत थोड़ा मोड़ा इंडिया के साथ बिज़नेस करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे उतनी अमीरी नहीं है। मतलब जो लोग हैं यहाँ पे बहुत नॉर्मल टाइप के लोग हैं। थोड़ा सा यहाँ की करेंसी वगैरह भी वीक है जिसकी वजह से ये लोग बहुत रिच क्लास में नहीं हैं। कार्स वगैरह जो हैं यहाँ पे अभी भी पुरानी चलती हैं। 2016 के बाद से कोई भी नई कार यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुई है इस कंट्री में। तो यहाँ की जो लोकल 2 कंपनीज़ हैं, पेगॉट और एक सानिया या ऐसा कुछ करके नाम था, आई एम मिसिंग द नेम। तो सिर्फ 2 ये लोकल कंपनीज़ हैं जो कार्स बनाती हैं और बाकी टोयोटा वगैरह मेरे फॉर्च्यूनर को देख के तो लोगों को लग रहा है कि ये कितनी प्रीमियम कार है, क्योंकि यहाँ पे तो नई गाड़ी इंपोर्ट ही नहीं होती है और टोयोटा और 1-2 BMW देखने को मिली है। बट ये सारी कार बिल्कुल जो अल्ट्रा रिच लोग हैं यहाँ के उनके पास में होती है। टोयोटा की लैंड क्रूज़र और BMW और मर्सिडीज़, ये सब कार्स बिल्कुल अल्ट्रा रिच लोगों के पास में है। So anyways, that was a brief about today's day. अच्छा लग रहा है कि कई डॉक्टर्स से मिलके जब हियरिंग अवेयरनेस को लेके बात हुई, चर्चा हुई, उनके कंट्री में वो कैसा कर रहे हैं। सो बड़ा मतलब people know that hearing care is my purpose of my life. तो that's what I do. That's the only thing I know in my life. घूमना मुझे पसंद है, ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन। और हियरिंग केयर, हियरिंग इम्पेयरमेंट लोगों की लाइफ में चेंज लाना, दैट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ द रीज़न आई लिव। तो उसके बारे में आज बात हुई तो मेरी तो एनर्जी दोबारा से डबल हो चुकी है। आई एम फुली चार्ज्ड अप और आगे भी कई सारे इवेंट्स प्लान्ड हैं। आई एम श्योर दैट दिस जर्नी विल ब्रिंग unfold lot of exciting things for me and for everybody. I'm sure कि इसमें और भी कई लोग मिलेंगे और बहुत सारा वैल्यू एडिशन होगा। So keep watching, stay tuned। अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है। अभी ईरान तो हमारी सेकंड कंट्री है और इनफैक्ट दुबई में तो हमने ज़्यादा कुछ कार वगैरह चलाया भी नहीं था। तो ईरान अभी पहली बार हमने 2-3 दिन एक्सप्लोर किया है। सो द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन। अब आगे बहुत मज़ा आने वाला है। वी डोंट हैव अ डीजल कार्ड and we need diesel for our car. मैं पेट्रोल पंप पे कर रहा हूँ क्या यार, फिर ट्रक वाले ने पैसे नहीं लिए। मतलब अभी उनके कार्ड की भी शायद लिमिट होती है, तो उसने 30 लीटर्स डीजल फ्री दे दिया और जब मैं पैसे दे रहा था तो उसने पैसे भी नहीं लिए। उसके कार्ड की लिमिट ख़त्म हो गई, नहीं तो पूरी गाड़ी फुल कर देता। और हद है बिल्कुल, मतलब शायद लेकिन चलो अच्छा है, मैंने थैंक यू इनके बोला, इसको अच्छा लगा। यहाँ कोई पैसे ही नहीं लेता है, स्पेशली डीजल का तो लोग ऐसे ही डाल देते हैं डीजल। यहाँ पे ये सामने जो पंप है अभी इसमें डला है, तो चला गया अभी वो कार वाला। और मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई दूसरा ट्रक आ गया तो वापस से उससे एक बार और 20-30 लीटर और डलवा लूँगा तो फुल हो जाएगा। देखते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं कैंडोवन में। और ये होटल जो है ये पूरा माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है। बीच में नहीं, मतलब माउंटेन्स को काट के बना हुआ है। तो ये जो वॉल है ये एक्चुअली होटल की बनाई हुई वॉल नहीं है, ये
माउंटेन्स को काटा गया है और जितने भी यहाँ रूम्स हैं वो सारे माउंटेन्स को काट के बनाए हुए हैं। इवन जो बेड है, पूल है, जकूजी है, सब चीज़। तो अभी रात है, कल दिन में डिटेल में होटल आप लोगों को दिखाऊंगा और अभी फ़िलहाल रूम में चेक इन करते हैं तो एक रूम का टूर देता हूँ आप लोगों को। बट दिस इज़ अमेजिंग। और इसके साथ में ही मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं और हमारा जो सामान है वो ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है। तो ये एक रस्सी से बांध के और पुली के थ्रू ऊपर से ये हैंग किया गया है और इसमें हम अपना सामान अभी रखेंगे और इससे ये सामान को ऊपर खींचा जाएगा। तो बिल्कुल ही पुराने समय में जैसे लोग रहते थे बिना लिफ्ट और उस तरह की चीज़ों से, उस तरह का है यहाँ पे। सो इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ईरान में तबरीज़ के पास में एक जगह है गैंडवन, यहाँ पे ये होटल है। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रूम को देखने के लिए कि कैसा है। तो चलते हैं रूम की तरफ। तो इस तरीके से सामान को इस पे रखना है और ये सामान ऊपर चला जाएगा अभी। दिस इज आवर रूम। ये सारा रॉक का बना हुआ है, जो इसके डिजाइन्स और कबर्ड्स और ये चीजें हैं। ये रॉक का अंदर कटिंग है, टेबल वगैरह अलग से लगाया गया है। इस तरीके का बिस्तर है। ये जो सिटिंग एरिया है ये भी पत्थर का बना हुआ है और ये टीवी स्टैंड वगैरह भी पत्थर का है। ये इस रूम में 2 बेड और हैं, 2 सिंगल बेड। और वॉशरूम जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, क्योंकि ये तो टॉयलेट सीट है, ये नॉर्मल बाथरूम है नहाने वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे है जकूजी एरिया। तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, इस टैप से इसको फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद में हीटिंग सिस्टम है, तो उसको ऑन कर देंगे तो वो पूरा हीट हो जाएगा। तो ये वॉशरूम एरिया है यहाँ का। और ये है पूरा आउटर व्यू हमारे रूम से, जो रात में बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कल सुबह देखेंगे इसको। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल द ट्रैवलिंग CEO। इस चैनल पे मैं आप लोगों को अपने साथ दिल्ली टू लंदन वर्चुअली लेके जा रहा हूँ। और मैं दिल्ली से लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर में, जो कि करीब 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी है। और मैं इसको 70 डेज़ में कवर कर रहा हूँ 29 कंट्रीज़ होते हुए। और दिस जर्नी इज़ फॉर हियरिंग अवेयरनेस। और अभी हम पहुँचे हैं ईरान में। ईरान में आज हमारा चौथा दिन है या 5वां दिन है शायद। और आज ईरान से मैं टर्की बॉर्डर की तरफ जाने वाला हूँ। तो कल रात को हम लोग रुके थे इस ब्यूटीफुल होटल में। ये जो मेरे पीछे आप लोगों को पहाड़ दिख रहा होगा, ये एक्चुअली एक माउंटेन नहीं, ये एक होटल है और इसमें माउंटेन को काट के होटल बनाया गया है। ये मैं आपको और क्लोजली दिखाता हूँ। सो ये जैसे एक गेट है, ये जैसे एक गेट है, ये नीचे सिटिंग एरिया है। तो इस तरीके से इस माउंटेन को काट के ये होटल बनाया गया है। दिस इज़ अ यूनिक नेचुरल होटल इन ईरान। कैंडोवन नाम की एक जगह है तबरीज़ के पास में ईरान में, तो वहाँ पे ये होटल है। स्टे वॉज गुड, हालांकि हमारा कल रात का थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ईरान के ट्रेडिशन के हिसाब से यू हैव टू वेयर बुर्का एंड कवर योर हेड एंड ऑल। तो मेरी वाइफ जब यहाँ पे आई तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी, जो उन लोगों के लॉ के हिसाब से या उन लोगों के कल्चर के हिसाब से ऐसा ओपननेस वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने उस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया। और बट एनीवेज खैर फिर भी यहाँ के बाकी जिन लोगों से हम मिले हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं। ईरान के लोग, दे हैव बीन
very helping and they have been very loving towards us. तो आज की जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से। अभी फटाफट गाड़ी में सामान रख के मैं निकलता हूँ टर्की बॉर्डर की तरफ और कोशिश करूँगा आज टर्की में थोड़ा सा 2-3 घंटे और आगे पहुँच पाऊँ, ताकि सबसे पहले तो पूरे ईरान में इंटरनेट वगैरह जो है वो ब्लॉक्ड है, बंद है। तो ना ही व्हाट्सएप चल रहा है, ना ही वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो इस वजह से कोई कम्युनिकेशन नहीं है पिछले 5-7 दिनों से। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो भी शायद आप 4-5 दिन बाद देख पाएंगे, क्योंकि जब मैं इसको टर्की से अपलोड करूँगा उसके बाद जाके ये अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए। तो होपफुली टर्की में हमें इंटरनेट वगैरह मिले, अच्छी स्पीड मिले, ताकि हम वापस से कम्युनिकेट कर पाएँ प्रॉपरली। नहीं तो यहाँ तो सारी चीज़ें बैंड हैं, व्हाट्सएप भी बैंड है यहाँ पे, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैंड ये हमारा लगेज पीछे आया है, गाड़ी में रखने की बारी है। अच्छा, हो गया सारा सामान पैक। थोड़ा रिसेप्शन का हिसाब किताब करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज टर्की एंटर करने वाले हैं, तो फर्स्ट बॉर्डर हम लोग कार ड्राइव करते हुए क्रॉस करेंगे। अभी तक हमने शिप से दुबई भेजा था, कंटेनर शिप से, और फेरी से अपने साथ ईरान लेके आए। अब ये थर्ड एक्सपीरियंस है जहां हम ड्राइव करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे है। सो लेट्स गो अहेड। तो हाईवे पे चलते चलते भूख लग गई थी और हम लोग ऐसी अचानक से एक रेस्टोरेंट में रुके। तो यहाँ पे ये होटल भी है और रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह भी है। रेस्टोरेंट तो अभी 1:30 बजे के बाद से लंच सर्व करेंगे, तो अभी रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन कैफ़े से कॉफ़ी पी लें तब तक। और फैमिली इतना अच्छा था कि मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो भी बना लिया जाए, ताकि इसका बैकग्राउंड वगैरह देख सके। ये देखिए यहाँ पे सारे पिजन्स रहते हैं, ये पिजन्स का कुछ घर जैसा है। यहाँ पे ये सब हल्की हल्की धूप हो रही है। तो मैं हूँ अभी येम कैफ़े में, और हमने तो इसके बारे में ढूंढा भी नहीं था रेस्टोरेंट। ये हाईवे पे चलते चलते अचानक से दिखा। बाहर से बहुत नॉर्मल सा ही दिख रहा था, लेकिन जब हम अंदर आए तो बहुत ही अमेजिंग है ये। इधर देखिए, मैं आपको जो पुराने वाले ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते थे वो एज अ शो पीस यहाँ पे रखे हुए वो दिखाता हूँ। ये सारे ट्रांजिस्टर्स जो हैं 50-60 साल पहले, 20-30 साल, 40 साल पहले, तो ये वो वाले ट्रांजिस्टर्स हैं। और उसके बाद में ये सिटिंग एरिया है, और इधर में जो पुराने टेलीविजन्स होते थे, टीवी होता था, सबसे पुराने वाले स्टाइल के जो टीवी होते थे, जिसमें ये ऐसे बंद करने का होता था, वो वाला टीवी है, जिसमें ऐसे करके इन टीवी को बंद किया जा सकता था। तो ये तो अंदर से और ये टीवी सबसे छोटे वाला टीवी जो हुआ करता था, ये कैसेट प्लेयर जो ओपन वाला होता था बहुत पहले। तो इसके साथ ही ये सब पुरानी वो म्यूज़िक डिवाइसेस जो हैं, सो ये सब यहाँ पे शो पीस में लगा हुआ है। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही वाइब्रेंट प्लेस है। हमने अभी कॉफ़ी ऑर्डर की है, हमारा कैपुचिनो आने वाला है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। ये कैफे एरिया तो हम हैं तबरीज़ से बजरगान के रास्ते में। बजरगान ईरान और टर्की का बॉर्डर एरिया है, तो बजरगान ईरान वाली साइड में है। तो हम बजरगान जा रहे हैं और आज ही हमें टर्की जाने का प्लान है, टर्की की साइड क्रॉस करना है। और ये रास्ते में इतना अमेजिंग व्यू है, दोनों तरफ हिल्स और ये सीधी सीधी रोड है
और इस रोड पे आराम से सारी गाड़ियाँ 150 की स्पीड पे चल रही हैं और बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। अचानक से पूरे ईरान में पीछे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट जैसे जैसे अब हम टर्की की तरफ पहुंच रहे हैं, ये वेदर बिल्कुल, अभी दोपहर का समय है और वेदर बिल्कुल अच्छा हो चुका है और कोई धूप नहीं है, बहुत प्लेजेंट सा वेदर है। और ये अगर सामने देखिए तो कितना ग्रीनरी भी शुरू हो गई है। नॉर्मली ऐसे सारे पहाड़ जो हैं ईरान के, वो सब बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ हैं, पत्थर वाले पहाड़ हैं, और इधर से हल्की हल्की ग्रीनरी शुरू होती जा रही है। और टर्की की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है और यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, ये तो बिल्कुल ही अमेजिंग है। वाह, पूरा धूल धूल हो रखा है, लेकिन फिर भी ये मौसम कितना अच्छा लग रहा है। मौसम और ये देखो ऊपर काले बादल, बीच में वाइट धूप का पैच, फिर हिल्स, और ये नीचे बिल्कुल क्लियर रोड, साफ सुथरी रोड, लंबी लंबी। सो दिस इज़ अमेजिंग। मतलब कितना प्यारा सा व्यू है कि इसमें गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो फाइनली ईरान वाले साइड से क्लियरेंस मिल गई है हमें। उनका सिस्टम हैंग हो गया था तो 10-15 मिनट वेट कराया, लेकिन ऐसे वो लोग बड़े, हिंदुस्तान को सुन के बहुत खुश होते हैं सब लोग, और सब लोग हंसते हंसते हैं। बट फाइनली हम लोग ईरान बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और ये सामने आधे किलोमीटर आगे टर्की बॉर्डर आने वाला है। टर्की बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं, टर्की बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पे टर्की, मतलब कार के क्लियरेंस के साथ हमारा भी वीज़ा वगैरह का करवाना होगा। ये सामने आ चुका है टर्की का टर्मिनल। लेट्स लुक एट दिस। ओके। तो फाइनली हमने टर्की बॉर्डर, ईरान और टर्की का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर लिया है और हम आ गए हैं टर्की में। अभी फ़िलहाल मैं हूँ एग्री नाम के एक सिटी में, AGRI, जो टर्की में है। टर्की बॉर्डर से करीब 125 किलोमीटर टर्की में अंदर आने के बाद में है। बॉर्डर पे जो हुआ उसको रिकॉर्ड करना बिल्कुल मना था, तो इसलिए हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दें कि दो कंट्री के बॉर्डर्स को कैसे क्रॉस करते हैं, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। दुबई में जो कार आई थी वो शिप के थ्रू आई थी, और फिर ईरान जब हम आए तो वो फेरी के थ्रू आया। तो इस दोनों का कस्टम्स का प्रोसेस जो था वो काफ़ी लंबा था, लेकिन ड्राइव करते हुए एक कंट्री से दूसरे कंट्री का बॉर्डर क्रॉस कैसे करना है, ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये हमारी फोर्थ कंट्री है, इंडिया, दुबई, ईरान एंड देन टर्की। तो ये पूरा कस्टम्स का प्रोसेस जो है ये करीब 2.5-3 घंटे का होता है, और जितना भी एक शिप करने पे कार का प्रोसेस था वो सारा ही प्रोसेस किया जाता है, लेकिन यह है कि उसके काउंटर्स आसपास में होते हैं तो वो फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। तो जैसे ही हम ईरान बॉर्डर पे आए तो सबसे पहले ईरान में हमारा पासपोर्ट पे एग्ज़िट स्टैंपिंग हुई। उसके लिए भी एक छोटा सा क्यू था, बट वो एग्ज़िट स्टैंपिंग करवाने के बाद में फिर हम गए अपने कार के क्लियरेंस के लिए। तो सबसे पहले ईरान वालों ने कार में डीजल का हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया। उनको पता है कि कोई भी उनकी कंट्री से जब वापस जाता है तो डीजल फुल करवा के जाता है, तो उसके लिए उन्होंने एक प्राइस डिफरेंशियल का सिस्टम बना रखा है, क्योंकि उनकी कंट्री में डीजल 1-2 रुपये लीटर है और बाकी कंट्रीज़ में 80-90 रुपीज़ लीटर है। तो हमसे करीब $60 उन्होंने चार्ज किया है एक्स्ट्रा, जो कि हमें बॉर्डर क्रॉसिंग पे डीजल फ़ी करके लिया है। एक बार डीजल फ़ी जब हमने पे कर दिया, उसके बाद हम कस्टम क्लियरेंस में गए हैं, और कस्टम क्लियरेंस में उन्होंने हमारी गाड़ी का एग्ज़िट स्टैंपिंग किया है कारनेट पे, और बाकी जो पेपर्स वगैरह थे वो सब चेक करके हमें उन्होंने एग्ज़िट स्टैंप लगा के दिया है। फिर हम थोड़ी देर वेट करने के बाद में जब गेट खुलता है तो हम टर्की वाली साइड आ जाते हैं, और टर्की वाली साइड आके हमने फिर से अपनी कार को पार्क कर दिया। वहाँ पे जाके वापस पासपोर्ट कंट्रोल में जाके हमें एंट्री की स्टैंपिंग करवानी पड़ी, तो हमारा जो नॉर्मल वीज़ा चेक हुआ और पासपोर्ट पे एंट्री का स्टैंप हो गया। उसके बाद में जो कार है उसका कारनेट वगैरह की एंट्री हुई, गाड़ी की आरसी उन्होंने चेक की। इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, जो कि हमारे पास में नहीं था।
तो इंश्योरेंस के लिए मैंने जाके वहीं पास में एक काउंटर है तो इंश्योरेंस भी परचेज़ किया। और ये सारे काउंटर से आने के बाद में फिर उन्होंने हमारे कार्नेट पे स्टैम्प करके हमारी गाड़ी को रिलीज़ किया। और फिर फाइनल एक इंस्पेक्शन भी हुआ। जो कस्टम ऑफिसर होते हैं वो आके फिज़िकली कुछ 2-4 सूटकेस वगैरह खुलवा के या गाड़ी का अंदर सीट वीट के नीचे वो चेक करते हैं कि आप कुछ स्मगल तो नहीं कर रहे हो। तो ये 5-6 जगह का प्रोसेस था, 5-6 स्टेप्स का। लेकिन इस पूरे स्टेप में 1 बाय 1 करके 15-20 मिनट हर एक स्टेप में लगते हुए टोटल तकरीबन 3 घंटे का समय लगा, 3 घंटे से ज़्यादा का। और टोटल करीब $100 के आसपास का खर्च लगा। $60 उधर डीजल कॉस्ट का और इधर $35 का हमारा इंश्योरेंस हुआ कार का। 1 महीने का इंश्योरेंस $35 का था। हालांकि 3 महीने या 6 महीने का भी लिया जाए तो थोड़ा ही प्राइस में डिफरेंस था, शायद $40 या $50 में 3 महीने या 6 महीने का भी इंश्योरेंस अवेलेबल था। लेकिन क्योंकि हमें कम दिन ही रहना था तो टर्की एंटर करने के बाद अब हमने ले लिया है अपना वोडाफोन का सिम कार्ड। और ये हमें मिला है 700 टर्किश लीरा का, मतलब इंडियन करेंसी में 21-2150 रुपये का मिला है, जिसमें करीब 15 GB हमें डेटा भी फ्री मिला है। तो 15 GB डेटा और कॉलिंग मिनट्स, SMS, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। भूख लगी थी तो यहाँ डोमिनोज़ भी मिल गया है। ईरान में हम ये सब चीज़ें मिस कर रहे थे, कोई भी अमेरिकन कंपनी नहीं है ईरान में। तो टर्की में हमें डोमिनोज़ भी मिल गया है। पास में कई सारे होटल्स भी हैं जो हमने देख लिया है। तो फटाफट डिनर करके और पास के होटल में चेक इन करता हूँ। इट इज़ ऑलरेडी 10:30 के आसपास हो चुका है, तो 11 बजे सोते हैं। कल बहुत लंबी ड्राइव होने वाली है क्योंकि यहाँ से कैपेडोकिया की जो ड्राइव है वो करीब 900 किलोमीटर की है, जिसका मतलब 10 घंटे की ड्राइव होने वाली है। तो कल पूरे दिन 10 से 12 घंटे मैं हाईवे पे गाड़ी चलाऊँगा। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कैपेडोकिया के लिए, क्योंकि कैपेडोकिया में हॉट एयर बलून्स हैं और हॉट एयर बलून से 1 घंटे वो पूरा सिटी के ऊपर आप घूमते हो। सो इट इज़ जस्ट फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैपेडोकिया के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सबको गुड नाइट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर कीजिए जो भी इस जर्नी में जुड़ना चाहता हो मेरे साथ। इस दिल्ली टू लंदन की जो मेरी हियरिंग अवेयरनेस को लेके जर्नी है बाई रोड अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर कार से, तो आप लोग अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको अभी आगे जो एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं वो आप तक लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।